नमस्कार दोस्तों आज मैं एक बेटे की वो हकीकत आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक बेटा है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके गुस्से ने किस तरीके से उसके जीवन को, उसके परिवार की ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया। पूरे घर में एक मातम का सा माहौल बना दिया। इस तरीके की उसने घटनाएं कर दी। अब मैं आपको कह नहीं सकती हूँ, हमारे आज के बच्चों की जो मेंटलिटी है उसे देख के समझ में नहीं आता है क्या अपने फैमिली का भी नहीं सोचते यार, कुछ तो सोचिए। दोस्तों बहुत दुख हो रहा है मुझे ये बताते हुए आपको कि गुस्सा इंसान के लिए इस हद तक हावी हो जाता है जो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं देखता, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। पिता है नहीं, मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा ये नहीं सोचता। और मतलब कुछ भी सोचने से पहले क्या गुस्सा इस कदर हावी हो जाता है, इंसान कोई भी डिसीजन पल भर में ले लेता है और अपने परिवार अपने बारे में नहीं सोचता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ जो सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ, मेरे इर्द गिर्द सारे क्वार्टर ही हैं, थाने के, तहसील के, हॉस्पिटल के, सब गवर्नमेंट क्वार्टर हैं। उन्हीं में से हमारे विभाग में नहीं, हमसे अलग एक विभाग में, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ आपको, क्योंकि कोई भी अपने जीवन की चीज़ें सोशल मीडिया पे आए नहीं चाहता। मेरी अपनी कहानी होती है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको जो भी हकीकत होता है, लेकिन दूसरे की चीज़ें जब तक वो उसकी परमिशन नहीं होती है मैं नाम लेके नहीं बता सकती। यहीं पे एक आंटी जी हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत सेवा करती हैं, भगवान के लिए प्रसाद भोग जो भी, मतलब कहीं पे जागरण हो, कोई भी भक्ति संबंधी कहीं पे भंडारे हो रहे तो वो खुल कर दान करती हैं। बल्कि मेरी एक गौ माता उन्होंने पंडित जी को दान करी थी, उसका पे भी मुझे मेरे बेटे को दे के गई थी, शायद 20,000 उसका अपनी मर्जी से दे के गई। मतलब इतनी भक्ति भाव वाली हो, इतना मतलब उनके परिवार में एक ऐसा माहौल हो गया कि दोस्तों कहने में भी शर्म आ रही। उनका बेटा जो IAS PCS की तैयारी कर रहा था, 3 बेटियां हैं उनकी, दोनों की वो शादी कर चुके हैं, एक बहन एक भाई है, और दोनों IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं। अभी 6-7 साल पहले उनके फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, तो उसी की जगह पर वो लड़के को जॉब मिली हुई थी, अच्छे विभाग में था, 95,000 से 1,00,000 समथिंग उसकी सैलरी थी। आजकल जहाँ लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मर तक जा रहे हैं, आत्महत्या करने पर उतार हुआ, वहाँ जब आसान तरीके से जॉब मिल जाती लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो उस लड़के को अपने पापा की जगह जॉब मिल गई। 5 साल 6 साल समथिंग हो गया, वो नौकरी कर रहा था, अच्छा खासा, बहुत अच्छा। मतलब सबसे बड़ी बात कि पूरे मोहल्ले में, समाज में कोई इसकी बुराई नहीं कर सकता है कि हाँ ये लड़का ऐसा है, जो भी करेगा उसकी तारीफ करेगा। नेगेटिविटी तो उनके घर में कहीं से कहीं तक आपको दिखाई नहीं देगी। उसके बावजूद मतलब उनकी ज़िंदगियाँ इस तरीके के, मुझे लगा कि मैं आपको ये हकीकत बताऊँ आज के समाज की, इसलिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होगा। वो बेटा विभाग में जॉब करता था, अच्छी पोस्ट में, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अभी मुझे तो कल ही ये बात पता चली। अचानक से उनके जो बड़े अधिकारी थे उससे कोई कहासुनी किसी बात पे हो गई, लड़के ने रिजाइन लिखा, उनके मुंह पे मार के आ गया। तो दोस्तों फिर घर में तो कोहराम होता है, मोहल्ले में तरह तरह की बातें बन जाती हैं, समाज में रहते तो समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो जब तहलका मच गया उसके बाद वो आंटी और उनकी 3 बेटियां, शायद 2 बेटियां बाहर हैं, वो भी आई। वो गए अधिकारियों के पास, बात करी, तो अधिकारियों ने भी कितनी समझाने की कोशिश करी, बेटा मेरी वजह से आप जॉब मत छोड़ो, क्योंकि अभी आपका भविष्य है, और मैं तो कुछ समय बाद रिटायर हो जाऊंगा। काफ़ी सीनियर थे वो एज में, रिटायरमेंट का शायद टाइम होगा, उन्होंने कहा मेरा तो रिटायरमेंट पीरियड आने ही वाला है, आप अपना जीवन क्यों बर्बाद करो। दोस्तों पता नहीं क्या उस बेटे के दिमाग में ऐसा गुस्सा भरा, उसने कह दिया मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है। वो उस नौकरी को लात मार के घर आ गया, और वो गया ही नहीं, ड्यूटी जा ही नहीं रहा। तो दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ, गुस्सा इस कदर हावी नहीं होना चाहिए जो तहस नहस कर दे। अब घर में मातम का माहौल चारों तरफ छाया हुआ है, होता ही है, जहाँ नौकरी के लिए लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ जब किसी को मिल जाती इस तरीके का करते। देखिए अधिकारी हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो अपने पेरेंट्स समझ के माफ़ कर दीजिए उन्हें, या फिर उसको वहीं पे, अगर आपको गलत लगती चीज़ें वहीं पे फेस कीजिए, जवाब तलब कीजिए, वार्तालाप कीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए मामले को।
क्योंकि अब उसके बाद क्या होगा, अब घर में है, अब मान लेते हैं कि आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो भी आजकल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैच्योर लोग हैं वो जानते हैं, अगर हम IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना सेंस तो होना चाहिए कि अगला इंसान किस सिचुएशन में, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। कल के दिन हम बड़े अधिकारी बनते हो, हमारे समाज के बीच में हमारे अधिकारी बन के आते हो, हमारे ऊपर कार्य करते हो आप, तो आपकी मेंटेलिटी 1000 लोगों को झेलनी होती है, 1000 नहीं लाखों में। तो जब आप एक बंदा जो आपसे सीनियर है उसको फेस नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों से नहीं निकल सकते, आपके अंदर इतना गुस्सा भरा है, तो वही कैसे आप एक बड़े लेवल का दर्जा प्राप्त कर सकते हो। कभी हम जॉब करते होती है, इतना आसान नहीं होता कोई चीज़ झेलना, चाहे बिजनेस है, जॉब है, कोई भी है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे स्ट्रगल ज़रूरी होता है। इसलिए अपने गुस्से को, अगर आप बड़ी पद के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा ये अनुभव है समाज के प्रति, मैं जब मात्र 19 सालों से जुड़ी थी तब से आज तक मैं अपने अनुभवों को ही शेयर करती हूँ। मेरा अनुभव, यदि आप समाज में बड़ा पद पाना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को समाज में घुलना मिलना सीख लो। समाज आपको तब उठाता है आपकी काबिलियत देखकर। अपनी पढ़ाई से आप इंटरव्यू में भी निकल जाएंगे, रिटर्न में भी निकल जाएंगे, लेकिन आपको फील्ड में आके समाज के बीच में ही कार्य करना है। जब आज छोटी चीज़ें आप सहन नहीं कर सकते हो, कल आपको बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, बड़े अधिकारियों के अंडर में काम करना पड़ेगा। IAS PCS के ऊपर भी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा राजनीतिक प्रेशर होता है, राजनीति से वो होता है, तो उन चीज़ों को आपको फेस करना होता है। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि कोई भी चीज़ आपके अंदर ना घुस पाए। सबसे बड़ी बात, वो लड़का कभी नेगेटिव बातें नहीं करता था। ऑलरेडी जो IAS PCS की तैयारी करते हैं वो नेगेटिव चीज़ें ना तो सोचते हैं, ना किसी के बारे में बोलते। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बंदा बहुत अच्छा था वो लड़का, लेकिन ऐसा उसके साथ क्यों। हो सकता है सिचुएशन कुछ और रही, मैं कह नहीं सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मुझे भी पता नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकती किसी के बारे में। बट गुस्सा, एक गुस्सा इंसान को पल भर में क्या से क्या बना देता, उस गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख गए तो ज़िंदगी की सारी जंग जीत जाते हैं। ज़िंदगी में कोई आपको हरा नहीं सकता है यदि आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया। ये सबसे बड़ा गुण इंसान का होता है। जिस इंसान को बहुत अधिक गुस्सा आता है, बहुत कुछ खो देता है, उसके बाद पछताता है भी है, तो कोई इस पर भरोसा नहीं करता है। यदि आपका कुछ बिगाड़ भी लेता, गलत भी कर देता है, यदि हाथ जोड़ के आप खुद माफ़ी मांग लेंगे ना, अगला बंदा शर्मिंदा हो जाएगा कि ये क्या, मैंने क्या कर दिया। उसे फील होगा, खुद पे गिल्टी फील होगी कि मैंने गलत कर तो नहीं कर दिया। 1% तो वो सोचेगा ही कि शायद कहीं तो मेरी गलती रही, मैंने गलत, उस बंदे ने मेरे साथ सही बिहेव करा, मैंने उसे गलत बोला, उसके बावजूद वो माफ़ी मांग रहा है, तो कुछ गलती मेरी भी रही होगी। हर इंसान की एक समझ होती है, अपने अंदर की समझ को जगाइए। दोस्तों, मैं अपने समाज के लिए हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर एक का भी अच्छा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरा मोटिव आप लोगों को जगाना ही है। एक समाज सेविका होने के नाते समाज को एक अच्छी गाइडलाइन देना मैं अपना हक समझती हूँ, मेरा फ़र्ज है। मेरा यूट्यूब पे कई लोग आ रहे हैं, एक दूसरे की बुराई लेके बैठ जाते हैं, तो मैं उन भाई बहनों से कहती हूँ, कोई भी यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन किसी की बुराइयाँ मत कीजिए। वीडियो आपको बनाना है तो अपने ऊपर, अपने अनुभवों पे बनाइए, किसी दूसरे को टारगेट करके मत करिए कि उसने ऐसा कर दिया, उसने, क्योंकि ये चीज अगर आप क्लिक नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो वो ऐसी ऑलरेडी से फेल हो जाना जवाब मिल जाता, तो फिर आप क्यों दूसरे के कैरियर कैरेक्टर पे घुस रहे हो। मैंने भी बनाया था एक आध, क्योंकि जब मुझे लगता समाज में अति ज़्यादा गंदगी हो रही, उस पर मैं एक आध वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है तो देखने वाले भी ज़्यादा नहीं, फ़र्क भी ज़्यादा नहीं पड़ता। बट किसी के अंदर कैरेक्टर को लेकर उंगली मत उठाइए, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, ला रहे हैं समाज के बीच, आपकी वजह से मैं आ रही हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग स्क्रिप कर देते हैं और लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं। अपने जीवन की हर अनुभव की चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। यदि आपको पसंद आया तो जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें, एक सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं उन भाई बहनों की जो कहानी इसमें दिखाना चाहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा पाऊँ।
मैं अभी फील्ड में जाके उन लोगों के वीडियोस नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कई लोग मुझसे चाहते हैं कि मैम हम चाहते समाज के आगे हमारी बातें रखो, क्योंकि जब मैं रखती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, उनकी लाइफ स्टोरी को मैं जाया नहीं जाने देना चाहती हूँ। मेरा समाज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी मैं पैसा नहीं कमाना चाहती हूँ, ऑलरेडी मैं सक्सेस हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ अपने जीवन के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से मैं आप तक एक पॉजिटिव थिंक भेजूँ और अपने सक्सेस की कहानी मैं आपको वीडियो में बताऊँ धीरे धीरे। इसलिए आप लोगों को प्यार सपोर्ट में हमेशा बना रहे और इसी दुआओं के साथ कि भगवान हमेशा आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।